सादर जय जिनेन्द्र पंडित जी। सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। नमिऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसण सहावं बोच्छामि नियमसारम् केवली सुध केवली भणिदम्। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। गाथा नंबर 76 नियम सार। एरिसय भावनाए बवारणयस होदिचारितं, निश्चयनयस्य चरणं एतो उट्टं पवक्खामि। इस प्रकार कुंदाचार्य ने इस अध्याय में यह अंतिम गाथा जो लिखी है वो उसका वाचन किया गया। अब हम भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इस गाथा का अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ पढ़कर और उसको हम सबको समझाने की कृपा करें। प्लीज जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी। सभी को फिर से एक बार जय जिनेन्द्र। गाथा नंबर 76 उसका अन्वयार्थ, टीकार्थ, गाथार्थ पढ़ना है। तो पहले उसका मैं संस्कृत उच्चारण कर रहा हूं। इदृग भावनायां व्यवहार नयस्य भवति चारित्रम, निश्चय नयस्य चरणम एतदुर्ध्व प्रवक्ष्यामि। अर्थात इस गाथा में व्यवहार चरित्र के व्याख्यान का उपसंहार, मतलब अब यहाँ व्यवहार चरित्र का जो श्लोक है, जो गाथा है, वो अंतिम है और निश्चय चरित्र के कथन करने की सूचना दे रहे हैं। अब यहाँ से आगे निश्चय नय का कथन होने वाला है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसका अन्वयार्थ एरिसय मतलब एरिसय भावनाएं, मतलब इस प्रकार की भावना से, व्यवहार नयस्य मतलब व्यवहार नय का, चरित्रम चारित्र होदी होता है, निश्चय नयस्य निश्चय नय का, चरणम चारित्र एतो उससे, उड्ढ आगे, उड्ढम मतलब आगे, पवक्खामी मतलब कहूंगा। इस प्रकार से व्यवहार नय का चारित्र होता है। अब इसके आगे निश्चय नय का बखान होगा। गाथा इस प्रकार भावना में व्यवहार नय का चारित्र होता है, निश्चय नय का चारित्र आगे कहेंगे। इस प्रकार पहले कहे हुए 5 महाव्रत, 5 समितियां, निश्चय व्यवहार रूप 3 गुप्तियां, पंच परमेष्टियों के ध्यान के युक्त अत्यंत प्रशस्त शुभ भावनाओं में जिस परम चरित्र का वर्णन किया गया है वो व्यवहार नय के अभिप्राय से किया गया है। परम पारिणामिक भाव में निरत तथा पंचम गति मोक्ष के कारणभूत शुद्ध निश्चय नयात्मक पंचम यथाख्यात चरित्र का वर्णन आगे कहे जाने वाले पंचम अधिकार में देखना चाहिए। इस प्रकार ऐसा भी मार्ग प्रकाश ग्रंथ में कहा है, जिसके बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कुटिया के भीतर रखे हुए बीज के समान है। अर्थात जिस प्रकार कुटिया के भीतर रखा हुआ बीज अंकुरोत्पादन की शक्ति से युक्त होने पर भी मिट्टी और पानी के संबंध के बिना अपना कार्य करने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी सम्यक चरित्र के बिना अपना कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। मैं उसी सुर असुर और मनुष्य के द्वारा स्तुति करने योग्य श्री जिनेन्द्र प्रणीत चरित्र को बार बार नमस्कार करता हूँ।
टीकाकार भी कहते हैं, आचार्यों ने व्यवहार चरित्र को भी मुक्ति रूपी वधु के आत्म सुख की प्राप्ति का मूल कारण कहा है, क्योंकि वह भी परंपरा से मोक्ष का कारण ही है। इस प्रकार जो उत्तम कविजन रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है और पंचेंद्रियों के प्रसार के रहित शरीर मात्र ही जिनका परिग्रह है, ऐसे पद्म प्रभ मलधारी देव द्वारा विरचित तात्पर्य वृत्ति नामक नियम सार की व्याख्या में व्यवहार चारित्राधिकार नाम का चतुर्थ स्कंद समाप्त हुआ। इस प्रकार आज की गाथा का गाथार्थ, अन्वयार्थ सब पढ़ा गया, भावार्थ भी पढ़ा गया। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण करके हम सबको समझाया। अब हम आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब नागपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें परम पूज्य गणिनी माता जी, आर्यका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी ने जो नियम दे, जो इस गाथा की नियम सार जी में टीका लिखी है, हिंदी लिखी है, वह पढ़ करके और सुनाने की कृपा करें और समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब। है नहीं। पंडित जी विजया आंटी नहीं है। अच्छा, आई ना? तो अब तो आप फिर आगे ज्ञानमती- कनेक्टिंग। अच्छा, विजया बहन आ गए। आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप गाथा नंबर 76 का परम पूज्य गणिनी माता जी, आरिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी ने जो टीका का अर्थ लिखा है वह पढ़ करके समझाने की कृपा करें प्लीज। विजया बहन जी ढोलिया साहब। प्रणाम भाई साहब, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम वंदना। ईरिसय भावनाए व्यवहार नयस होदिचारितम निश्चय नयस चरणम एतो उड्ढम पवखामी। अब व्यवहार चारित्र को कहकर उसके उपसंहार की इच्छा रखते हुए और अगले अधिकार के विषय की प्रतिज्ञा के इच्छुक श्री कुंद कुंद देव मुनिराज कहते हैं, इस प्रकार की भावना में व्यवहार नय का चारित्र होता है। इसके आगे निश्चय नय का चारित्र कहूंगा। इस प्रकार की पूर्वोक्त त्रयोदश विधि चारित्र और पंच परमेष्टि की भक्ति रूप भावना में व्यवहार नय की अपेक्षा से चारित्र होता है। अब त्रयोदश विधि चारित्र 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती और 5 परमेष्टि, अरियन सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु। यतियों के 13 प्रकार के चारित्र में घोर से घोर चारित्र प्रधान है, वह वैराग्य मार्ग है। और पंच परमेष्टि आदि को नमस्कार आदि करना बार बार डिस्टर्ब हो रहा है सोनू दीदी। आपका मोबाइल डिस्टर्ब हो रहा है आंटी, हम लोग तो ठीक बैठे हैं। मेरा ही तो बोल रही हूँ, पढ़ती हूँ फिर भी मेरा ही डिस्टर्ब हो रहा है, ये नेट का प्रॉब्लम आ गया होगा। पुनः वैराग्य मार्ग में अनुराग रूप भक्ति मार्ग को ग्रहण करना कैसे बनेगा, अथवा महान आचार्य श्री के द्वारा यह बिना प्रकरण का विषय क्यों लिया गया है, तो इसका समाधान करते हैं। इसका समाधान करते हुए लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वैराग्य और अनुराग ये दोनों भी परस्पर में अविरोधी दिख रहे हैं। जैसे कि किसी पुरुष में मित्र और शत्रु का संबंध एक साथ है, अथवा पिता और पुत्र का संबंध एक साथ है। कोई पुरुष अपने मित्र का मित्र है और अपने शत्रु का शत्रु है, एक ही समय में उसमें दोनों संबंध है। कोई भी मनुष्य अपने पुत्र का पिता है और पिता का पुत्र भी उसी एक समय में है। उसी प्रकार सराग संयमी महामुनि
संसार शरीर और पंडित जी विजयांती फिर निकल गई है। सोनू दीदी आप पढ़ना चालू कर दो ना। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। सोनू बहन जी, आपकी विनम्र प्रार्थना है कि अभी विजया बहन जी साहब का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए वो हाँ पूरा प्रॉब्लम तो आ रहा है, पढ़ देती हूँ, जितना पढ़े जा रहा है उतना पढ़ देती हूँ। हाँ, अब पढ़ो। हाँ, दूसरी बात यह भी है कि इस अध्याय में पंच परमेष्टि की भक्ति का यह प्रकरण अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि मुनिगण चरण और करण में प्रधान होते हैं। जैसे 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती के भेद से चरण चारित्र 13 प्रकार का कहा गया है, वैसे ही पंच परमेष्टि को नमस्कार 6 आवश्यक क्रिया, असही और निश्चय इनके भेद से करण क्रिया भी 13 प्रकार का होता है। अनगार धर्मामृत में कहा है 6 आवश्यक क्रियाएं, पंच परमेष्टि को नमस्कार, निश्चय और असही, साधु की ये 13 क्रियाएं है। साधु की 13 क्रिया बताई है इन्होंने, अनगार धर्मामृत में भी कही है। निश्चय और असही का प्रयोग विधि बतलाते हैं। वसति का आदि में प्रवेश करते से मैं उनसे असही शब्द से पूछकर वहां से निकले। श्री कुंद देव ने भी मूलाचार में असही निश्चय का लक्षण बतलाया है। निर्गमन में आसिका कही गई है और प्रवेश में निस्सिया। इसकी टीका में श्री वसुनंदी आचार्य ने भी स्पष्टीकरण किया है। गमन के समय देव, गृहस्थ आदि को पूछकर निकलना अथवा पाप क्रिया लेकर अथवा सम्यक दर्शन आदि में स्थिर भाव का होना, यह निषेधिका क्रिया कही गई है। इस ग्रंथ में आवश्यक क्रिया, असही और निश्चयी शब्दों को नहीं लिया, पुनः आपने कैसे लिया? तो इसका समाधान कर रहे हैं, यह कोई दोष नहीं है। इस ग्रंथ में पंच परमेष्टि की भक्ति ली गई है, यह तो उपलक्षण मात्र ही है, इसलिए ये भी क्रियाएं आ ही जाती है। तथा आगे निश्चय परम आवश्यक अधिकार नाम का 11वां अधिकार कहा जाएगा, वह भी बिना व्यवहार आवश्यक क्रिया के कैसे संभव होगा? अतः यहाँ पर आवश्यक आदि अंतर्भूत क्रियाएं आगे अंतर्भूत ही है। अब इस विषय को गुणस्थानों में घटित करते हैं। 6ठे गुणस्थान में व्यवहार नय का चारित्र होता है। 7वें गुणस्थान के पहले स्वस्थान अप्रमत्त भाग में भेद रत्नत्रय ही है, अतः वहां तक यही व्यवहार चारित्र रहता है। इसके बाद 7वें गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त नामक दूसरे भाग से प्रारंभ करके क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत निश्चय नय के आश्रित चारित्र होता है। इस हेतु से इस व्यवहार रत्नत्रय कथन के अनंतर मैं कुंद आचार्य उसी निश्चय चारित्र को कहूंगा। उसी का किंचित स्पष्टीकरण करते हैं। मुनि 3 प्रकार के होते हैं, प्रारंभक, घटमान और निष्पन्न। उसमें से
जो मूल और उत्तर गुणों के पालन करने में तत्पर है, अभ्रावकाश आदि योगों में साधन में कुशल है, वे निष्पन्न योगी है। वे घोर उपसर्ग आदि और परिसहों के आ जाने पर भी महामना रहते हैं, धैर्यवान रहते हैं। कदाचित चारण वृद्धि के बल से पंच मेरुओं के नंदन, सौमनस आदि वनों में विहार करते हुए कहीं निराकुल स्थानों पर स्थित होकर ध्यान रूपी अमृत का पान करते हैं। वे ही मुनिराज निश्चय रत्नत्रय नाम वाले इस अभेद संयम के पात्र होते हैं, अन्य नहीं। यही क्रम तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने तथा अध्यात्म योगी श्री कुंद देव ने केवल कहा ही नहीं है, किंतु स्वयं इसी क्रम का पालन किया है, अर्थात इसी क्रम से चारित्र को उन्होंने धारण किया है। यहाँ तात्पर्य यह हुआ कि जो लोग व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहते हैं, वे जिन शासन से बहिर्मुख अपनी वंचना करने वाले हैं, ऐसा जानकर सर्व तात्पर्य से भेद चारित्र का पालन करके हे भव्य जीवों, तुम लोग सिद्धि पत्तन के निकट कर ले, जिनका शासन आज तक अविच्छिन्न रूप से जयशील हो रहा है। जगत की और मेरी शांति के लिए उन शांतिनाथ जिनेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार होवे। ये थोड़ा सा और है, थोड़ा 2-4 लाइन वो भी पढ़ लेती हूँ भाई साहब। इसी हाँ, पढ़ो, प्रकार पढ़ो। भक्ति मार्ग हाँ। की प्रधानता से पंच परम गुरु का वर्णन करने वाली 5 गाथाएं हुई। अनंतर व्यवहार चारित्र के उपसंहार रूप एक गाथा हुई। इन 6 गाथा सूत्रों द्वारा यह चौथा अंतर अधिकार समाप्त हुआ। इस नियम सार ग्रंथ में चतुर्थ सम्यक चारित्र अधिकार में पूर्व कथित क्रम से 5 गाथाओं द्वारा 5 महाव्रत का व्याख्यान किया गया है। पुनः 5 गाथाओं द्वारा 5 समिति का निरूपण है। इसके बाद 5 गाथा सूत्रों द्वारा दोनों नयों का आश्रय लेकर 3 गुप्तियों का वर्णन है। इसके पश्चात एक गाथा सूत्र द्वारा व्यवहार रत्नत्रय का उपसंहार है। इस तरह 21 गाथा सूत्रों से ये 4 अंतराधिकार पूर्ण हुए। इस प्रकार भगवान श्री कुंद आचार्य प्रणीत नियम सार प्राभृत ग्रंथ में आर्य का ज्ञानमती कृत स्याद्वात चंद्रिका नाम की टीका में व्यवहार मोक्ष मार्ग महाधिकार के मध्य सम्यक चारित्र अपर नाम वाला व्यवहार चारित्र नाम का चौथा अधिकार समाप्त हुआ। यहाँ उन्होंने व्यवहार चारित्र को वर्णन करके इस अधिकार को समाप्त किया है। आचार्य नेमिचंद्र देव ने द्रव्य संग्रह में भी व्यवहार चारित्र का वर्णन किया है। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम वद समिति गुत्तिरुवम व्यवहार नयादुजिन भनियम। इस प्रकार इस व्यवहार चारित्र को हम समाप्त कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाई साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। अब आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, पहले गाथा नंबर 76 का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें और तत्पश्चात परम पूज्य आचार्य श्री विष्णु महाराज के द्वारा बहन जो है पढ़कर सुनाने की कृपा करें। लेकिन आप कहाँ से पढ़ोगे? गाथा पेज नंबर 414, क्योंकि अभी पिछली गाथा का जो है विवेचन बाकी है। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता। रहे सुभावनाएं तो भेद रूप वह चरित्र हार आए। चारित्र निश्चय नयात जो कहाता, आगे यही तुम से सुनाता। आचार्य परमेष्ठी ने आपको संयम दिया है। उपाध्याय परमेष्ठी जीवन जीने की कला दे रहे हैं। पहले संघ में प्रवर्तक का पद होता था। वे ध्यान रखते थे कि कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कौन अस्वस्थ है, किसको औषधि दी जा रही है, किसकी अवस्था कैसी है। यदि ये व्यावृत्ति की भावना नहीं होगी तो लोग संयम और संयमी के प्रति अश्रद्धावान हो जाएंगे। स्वाध्याय गौण है, वैयावृत्ति प्रधान है, क्योंकि स्वाध्याय में तो तुम्हारी थ्योरी चल रही है और वैयावृत्ति में क्या चल रहा है? प्रैक्टिकल। साइंस में आपने देखा होगा 2 क्लासेस होती है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। थ्योरी में तो समझा दिया जाता है कैसे क्या करना है, लेकिन प्रैक्टिकली में उसे एक्सपीरियंस, पूरा एकदम लाइव एक्सपीरियंस दिया जाता है।
16 कारण भावना में वैयावृत्ति भावना है। वैयावृत्ति में नंदीश्वर नाम के मुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं। एक देव ने उनकी परीक्षा करने के लिए रुग्ण मुनि का वेश बना लिया और घूमने लगे। ये देव भी बड़ी लीला करते हैं, कभी क्या भेष बना लेते हैं, कभी क्या भेष बना लेते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता कौन से भेष में कब कौन सा देव आ जाएगा। नंदीश्वर मुनि महाराज ने कहा, महाराज आपको क्या परेशानी है? मुझे पीड़ा हो रही है, कैसे ठीक हो सकती है? बोले पंचाल देश की मूंग, कलिंग देश के गेहूं, कर्नाटक के चावल, ऐसे उन्होंने बहुत सारे देश के नाम ले लिए। इतने देशों से धान्य लाकर उसकी औषधि बनेगी, तब मेरा रोग ठीक होगा। वे परीक्षा ले रहे थे कि देखो कैसे मंगाता है, कैसे सेवा करता है। पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई हनुमान थोड़ी ना है कि रातों रात जड़ी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लेके आ गए। हनुमान जी कितने तीव्र स्पीड में, पवन पुत्र हनुमान दौड़े थे लक्ष्मण जी के लिए औषधि लेने के लिए। जहाँ पे युद्ध हो रहा था श्रीलंका में, और श्रीलंका से कितना दूर कश्मीर, वहां तक पूछ रहे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उनको उनको बोला गया औषधि कोई लानी है धान्य नॉर्थ से और कोई साउथ से। तो कर्नाटका के चावल, जो कि अशोक भाई जी हमें आराम से साउथ में बैठे हैं वो दे सकते हैं, ऐसे अलग अलग देशों से अलग अलग स्टेट से अलग अलग चीज मंगवाने के लिए बोल दिया। भगवती आराधना में लिखा है कि साधक योग्य श्रावक के माध्यम से संयमी की सेवा कराते हैं, क्योंकि वे गेहूं आदि खरीदने तो जाएंगे नहीं, सामग्री तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि सठ काय के जीवों की हिंसा का त्याग है। ये ध्यान रखना, वैयावृत्ति 2 प्रकार की होती है, एक साबद्ध और दूसरी निर्बद्ध। जिसमें किसी प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं हो, साधु स्वयं कर देंगे। मानो किसी को बहुत जोर से ठंड लग रही है, ठंड का समय अभी आने वाला है, दीपावली के बाद सर्द ऋतु स्टार्ट हो जाती है। गरम तेल की आवश्यकता हो तो साधु ही गरम करेंगे, वो श्रावक ही करेगा, क्योंकि साधु का त्याग होता है। साबद्ध वैयावृत्ति मुनिराज नहीं करेंगे, वे मात्र निर्बद्ध वैयावृत्ति करेंगे। वैयावृत्ति करने वाला श्रावक उपगुहन, वात्सल्य, स्थितिकरण और निर्वी चिकित्सा इन 4 अंगों से मंडित हो, उसे ही वैयावृत्ति में प्रवेश कराना। ये 4 अंग जिसके पास नहीं है, उससे वैयावृत्ति कभी मत करवाना। मान लो वमन हो गया, दुर्गंध आ रही है, खिसक गए तुम, उधर वो गिर पड़े। आप गए वैयावृत्ति करने के लिए, उनको वमन हुआ, आपको दुर्गंध आई, आप खसक गए और वो क्या करे, गिर पड़े। अतः निर्वी चिकित्सा परम आवश्यक है। जिस समय आचार्य शांति सागर के शिष्य आचार्य वीर सागर जी की समाधि जयपुर में हो रही थी, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज वैयावृत्ति करने मात्र को आए थे, उनकी समाधि में सहयोगी बने थे। हमारे परम पूज्य आचार्य 108 विद्यासागर जी के गुरु भी उनको कहे थे, विद्या तुम मेरे ऊपर एक हाथ फेर दो, तुम्हारे हाथ रख देने मात्र से मेरे सारे रोग दूर हो जाते हैं। ऐसी परम नेक भावना लेके हमें किसी की वैयावृत्ति करनी चाहिए कि हम हाथ रखिए उसकी बॉडी पे और उसके सारे दुख को हर ले, जिसको आजकल क्या कहते हैं, हीलिंग बहुत चल रखा है। लोग बोलते हैं वो हीलर है, वो हीलिंग करता है, ये करता है, वो करता है। हीलिंग में बड़े शुद्ध भाव के संग सामने वाले की बीमारी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आचार्य महाराज ने एक दिन, आचार्य महाराज को कफ आया, एक दिन आचार्य महावीर जी महाराज वैयावृत्ति करने मात्र को आए थे, उनकी समाधि में सहयोगी बने। एक दिन उनको कफ आया तो आचार्य महाराज ने अंजलि सामने कर दी। उनको कफ आया तो उन्होंने ऐसे अंजलि सामने कर दी, बोले महाराज इसमें डाल दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बोले विचार मत कीजिए, ये मेरा धर्म है, और अंजलि में ले लिया, मार्जन करके बाहर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद मल अड़ गया, सूख गया पेट में। धन्य हो महावीर कीर्ति महाराज अपने हाथ की अंगुली से निकाल रहे थे। सोचिए,
उनकी निष्प्रिय भक्ति को देखकर उन्होंने कहा कि आचार्य पद आपको ही देंगे, क्योंकि इतना बड़ा विद्वान साधु संग में नहीं है। उन्होंने कहा महाराज जी सौभाग्य आप श्री सागर महाराज को सौंप दो, वे संघ के प्रधान मुनि हैं। नहीं कोई और होता तो कहता कि ठीक है, इतनी निष्प्रियता थी हमारे पुराने आचार्यों में। आप किसी का इस तरह से वैयावृत्ति करने की आपके मन में भावना आ सकती है? अगर आ सकती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो लाने की कोशिश करें। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पहले देशभूषण महाराज के पास आए थे। उन्होंने कहा कि तुम ज्ञान सागर महाराज के पास जाओ, क्योंकि तुम्हें ज्ञान की पिपासा है, वे विद्वान है। महावीर कीर्ति दीक्षा लेने गए थे शांति सागर दक्षिण के पास। उन्होंने कहा भैया हमारी सामर्थ्य नहीं है, तुम आदि सागर का जाओ। व्यवस्था थी। आचार्य विद्यानंद जी आचार्य महावीर कीर्ति जी के शिष्य हैं। पहले मुनियों को ये नहीं था कि मेरा चेला तेरा चेला, ऐसा कुछ नहीं था। काउंसलिंग करते हैं ना, कौन सा स्टूडेंट स्कूल में कौन पढ़ेगा, उसका फिर बताया जाए यस ही इज परफेक्ट फॉर साइंस, ही इज परफेक्ट फॉर कॉमर्स। वैसे ही उस समय के गुरु शिष्य में देख लेते थे, इनको ज्ञान की पिपासा है तो यहाँ जाओ, इनको किस चीज की पिपासा है उस तरह के गुरु के पास भेज दिया जाता था। क्षुल्लक दीक्षा उनने दी है और देशभूषण महाराज से मुनि दीक्षा ली है। तो बड़े सहज परिणाम थे। जहाँ सहज परिणाम होते हैं समाधि बहुत निर्मल होती है, क्योंकि जैन धर्म में सारा खेला किसका है? परिणामों का। परिणाम बिगड़े सब कुछ गया, परिणाम सुधरे सब कुछ आ गया। चेला कितना भी बड़ा हो जाए पर गुरु तो गुरु होता है। कहीं भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, पर गुरु तो रहेंगे आपके। श्रेष्ठ यही है कि जिसको आपने चुना है तो आप यही रहो। ऐसा नहीं हो सका तो उपकार दोनों का मानो, दोनों का मानो। उपाध्याय परमेष्ठी वे निखिल परिग्रह का परित्याग है लक्षण जिनका। ऐसा नहीं है कि जितने ज्ञानी हो जाए उतने शिथिलाचारी बन जाए, परिग्रह बढ़ जाए, ये ज्ञान नहीं कहता। ज्ञान की वजह से आपने लोगों को प्रभावित भी कर लिया तो ऐसा तो ज्ञान के बल से, वचनों के बल से विद्वान भी कर लेगा। विद्वान होना अलग बात है, पर महाराज लोग जहाँ पहुंचते हैं वहाँ भीड़ स्वाभाविक है, आ जाती है। ये उनके चारित्र के प्रभाव से आ जाती है। महाराज को कितना ज्ञान है और कितना नहीं, वो सिर्फ ज्ञानी दिखता है, बाकी सारे भक्त दिखते, अरे महाराज आए हैं, चलो 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 वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, चौका लगाएंगे, आहार देंगे। हम लोग ज्ञान ही ज्ञान की बातें करते हैं, उसको इतना प्रदान कर देते हैं कि हम चारित्र को सामने आने ही नहीं देते हैं। उससे हमारा प्रभाव तो बन जाएगा, ठीक है, लोक में प्रभावित बना लोगे, लेकिन तुम्हारा प्रभाव नहीं बन पाएगा। क्यों? पंडित जी हमारे साथ बगले में बैठकर समोसे खा रहे थे। इससे ये मत समझना कि सभी विद्वान ऐसे ही होते हैं, कुछ विद्वान त्यागी भी होते हैं। अतः सार्वजनिक रूप से विद्वानों को ऐसे कार्य से बचना चाहिए। विद्वानों को समाज ने बुलाया है, शुद्ध भोजन की व्यवस्था की है, उसमें सहयोग करना चाहिए। घर में चाहे जैसे रहो, पर बाहर सार्वजनिक रूप में यथोचित आचरण होना चाहिए। गाथा नंबर 70। गाथा नंबर 75 का परम पूज्य विशुद्ध सागर जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने पूर्व गाथा में उपाध्याय परमेष्ठी की स्वरूप का कथन किया। जो रत्नत्रय से युक्त है, यतियों में श्रेष्ठ है, वे उपाध्याय परमेष्ठी है। भगवान जिनेन्द्र की देशना को कहने में, पदार्थ को समझाने में ये सूर है, उसी को टीकाकार पद्म प्रभ मलधारी देव पुष्ट करते हुए कलश में कह रहे हैं। जो रत्नत्रय में है, शुद्ध है, भव्य, जन रूपी कमलों के लिए सूर्य के समान है, उपदेश देने वाले ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी की मैं नित्य बार बार वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवान कुंद स्वामी अंतिम 5वें साधु परमेष्ठी का वर्णन गाथा संख्या 75 में कह रहे हैं। उनके स्वरूप को कह रहे हैं, जो बाहरी व्यापारों से रहित है, प्रपंचों से परे है, ज्ञान दर्शन तप और चारित्र 4 प्रकार की आराधनाओं में सदैव लगे रहते हैं। जो योगी कसायों से परे हैं, विपदाओं से परे हैं और अपने जीवन के क्षणों को इन 4 आराधनाओं में लगाकर चल रहे हैं,
कभी श्रुत में, कभी दर्शन में, तो कभी चारित्र में, तो कभी तप में, यानी परिणाम कषाय रूप न हो पाए, कषाय रूप परिणाम न हो पाए, उसके लिए ये सारे सब कुछ किया जा रहा है। कषाय की मंदता है, भद्रता है, अभाव नहीं होता। मंद कसाय, संजुलन कसाय पता है ना आपको, छठे में गुणस्थान में भी रहती है, सातवें गुणस्थान में भी रहती है। उससे ऊपर गुणस्थान की तो बात पंचम काल में हमें करनी नहीं चाहिए। संज्वलन की प्रबलता में छठा गुणस्थान बनता है और संज्वलन की मंदता में सातवां गुणस्थान बनता है। जिन निमित्तों से कसाय की मंदता हो, परिणामों में विशुद्धि बढ़े, ऐसे निमित्तों से युक्त है। और जिन निमित्तों से परिणामों में कलुषता बढ़ती है, उन निमित्तों से परे रहते हैं। संज्वलन की मंदता भी जीव की धातक है, पर पूर्ण घातक नहीं है। संज्वलन की मंदता पूर्ण घातक नहीं है, पर घातक है। अभी आज हम लोग 2 मिनट इस चीज पे चर्चा करेंगे। मैंने सबको अनम्यूट योरसेल्फ किया है कि आप सब एक नियम लेंगे कि हम किसी से भी अनंतानुबंधी कसाय नहीं करेंगे। अनंतानुबंध लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों चीज हमें किसी से अनंतानुबंधी नहीं करनी है हमारी तरफ से। अब कौन कौन ये नियम लेगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी के संग भी अनंतानुबंधी कसाय नहीं रखूंगा। अब सब आप लोग अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए कि मैं कोशिश करूंगा। पंडित जी के सामने नियम लीजिए कि पंडित जी मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी के संग भी अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करूंगा। सभी जी लोग दीदी, प्लीज। भैया जी, हाँ भैया जी, दीदी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। पंडित जी के सामने बोलिए, पंडित जी मैं नियम हाँ। लेती हूँ, मैं कोशिश करूंगी, नहीं करूंगी। पंडित जी सबको नियम दिला देना बोल करके। हाँ पंडित जी, आप सबको नियम दिलाइए प्लीज कि अनंतानुबंधी कसाय इस ग्रुप में कोई भी किसी से नहीं करेगा। न क्रोध करेगा, न लोभ करेगा, न माया करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। प्लीज पंडित जी। टुमारो मॉर्निंग, कल मॉर्निंग में जो भैया जी हैं संयमा संयमी पर सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी भैया जी, प्लीज उनसे करेंगे, प्लीज उनसे नियम लेंगे हम सब। आप सभी लोग बोल दीजिए अभी कि हम भैया जी से नियम लेंगे कि हम ये सब नहीं करने की कोशिश करेंगे। बस इतना बोल दीजिए, सुबह में नियम ले लीजिएगा। अभी बोल दीजिए कि यस, हम लोग एग्री हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि अनंतानुबंधी कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी जो होता है ना, वो पूरा नरक की ओर लेके जाता है। चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। हम इतना पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से 4-5 महीना से हम पढ़ रहे हैं, तो हमें अनंतानुबंधी तो छोड़ देना चाहिए। फिर धीरे धीरे अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, और फिर संज्वलन तो छूटेगा नहीं, वो तो पता है। लेकिन अनंतानुबंधी पहले छोड़ेंगे, फिर अप्रत्याख्यान छोड़ेंगे, फिर प्रत्याख्यान भी थोड़ा मुश्किल है थोड़ा तो मुश्किल है। वैसे भी अनंतानुबंधी कषाय हम लोग करते ही नहीं है। कि अनंतानुबंधी कषाय बोले तो 6 महीने तक कषाय रखना है। हम लोग 6 तो महीने से इतने ज्यादा, 6 वही महीने कम से कम ऊपर 6 महीने, उतनी लंबी कषाय तो हमारी होती ही नहीं है। हाँ तो नहीं, आप यहाँ तो अभी कसाय से मतलब सिर्फ बेर भी नहीं होना चाहिए। बैर भी तो नहीं होना चाहिए। आपका किसी ने बहुत बुरा किया, आपका इतना नुकसान कर दिया, फिर भी आप उसे माफ करोगे, वो आ गया है इसमें। मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल भर पहले 2 साल पहले किसी ने हुआ था और वो वापस दिखा और देखते ही वो क्रोध उपज गया, तो कंटिन्यू चलता है 6 महीने का, उससे ज्यादा हो गया वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गंगवाल अंकल तैयार है, विजय आंटी भी तैयार है, अशोक अंकल हाँ आप भी तैयार, बोलेंगे, हम भी तैयार है। बोलेंगे, बिल्कुल बोल जयकिशन रहा हूँ बाबू। मैं तो बोल अच्छा, रहा हूँ, तो मैं तो स्वाध्याय में मैं यही पढ़ रहा हूँ। प्रतिमा दीदी बोलिए आप। वैसे तो हम लोग सभी बहुत अच्छे हैं, कोई करता नहीं है, लेकिन नियम लेने से बहुत पुण्य का। आपके पास 1 लाख रुपए है और उसे आपने अपनी अलमारी में रख दिया, लेकिन आपने बैंक में नहीं डाला, तो आपको तो इंटरेस्ट नहीं मिला ना उस रुपए का। 1 लाख का 1 लाख ही रहा, और जैसे ही आपने उसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दी, आपका 6% इंटरेस्ट चालू हो गया। तो हमें छोटे छोटे नियम ले लेके अपने इंटरेस्ट को चालू कर लेना चाहिए। तो सभी कोई पक्की भावना कर ले और कल भैया जी से नियम ले लें, या मंदिर में वो जाके भी 1 ले लाख की सकते भी हैं। वो 1 लाख की भी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई।
कम हो गई। पंडित जी कुछ बोले? पंडित जी जी बिजी है बहुत समय साथ पे करने में। बहुत सुंदर भावना है। और वैसे क्या है नियम, पंडित जी हम लोग नियम सार समय सार बहुत सुन लिए हैं, हम लोगों को अब चारित्र में उतारना है एक एक चीज को। अभी क्या पढ़े हम लोग, सिर्फ ज्ञान होने से नहीं होता है, चारित्र में उतारना पड़ता है। अभी यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत सुंदर भावना है, बहुत सुंदर भावना है। तो एक एक चीज को धीरे धीरे नियम लीजिए, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, हमारा ब्याज हमें मिलता जाएगा। सप्तम गुणस्थान में जो वीतरागता है वो संज्वलन की नंदता में जीवंत है, जिसकी चमक धीमा धीमा चारित्र भी चमकता है, जो धीमी धीमी जला रही है, उस कसाई का नाम क्या है? संज्वलन। वो धीमी धीमी जलाती है, वो इतनी जल्दी से जाती नहीं है। यह 10वें गुणस्थान तक चलती है और वीतरागता भी चल रही है, मतलब साथ में वीतरागता भी चल रहा है, सारा संयम चल रहा है, और साथ में संज्वलन भी 10वें गुणस्थान तक हमारे साथ साथ। कि कसाय अपनी क्रिया में और वीतरागता चारित्र की परिणति है। जितने में चरित्र की अनुभूति कर लो उतने में वीतरागता चल रही है। कसाय की क्रिया को स्थान नहीं देना, कसाय का काम नहीं होने देना, उसका नाम साधु है। सत्ता में रहने पर भी उसका सत्कार नहीं करना, ये साधु पुरुष का पुरुषार्थ है। 4 प्रकार की आराधना से जो युक्त है, आप कहें तो मैं चारित्र की आराधना कर लेता हूँ, खेती आदि नहीं करूंगा तो साधु हो गया? नहीं, निर्गंथ होना चाहिए। पता नहीं कितने संत पुरुष हो चुके हैं पर साधु नहीं हुए। सत्पुरुष कह दो आप, जिसकी जहाँ पे श्रद्धा है उसको कह लेता है, परंतु जिनवानी तो अपनी कसौटी पर कसती है। सत्पुरुष और संत पुरुष निर्गंथ भी हो गया, नियम सार उसे ही सत्पुरुष का कहता है, उसे ही संत पुरुष कहता है जिसके पास निर्गंथपना है। फिर निर्गंथ किसे कहोगे? जो निर्मोही है, सहज है, द्रव्य क्षेत्र काल संपूर्ण वस्तुओं के राग भाव से परे हैं, प्रदेश विशेष पर राग नहीं है, व्यक्ति विशेष पर राग नहीं है। यदि राग है तो निर्गंथ पने में सग्रंथता है। जिन शासन में साधु पुरुष ऐसे होते हैं जो अंतरंग बहिरंग व्यापार से परे हों, 4 प्रकार की आराधना में तल्लीन हो, निर्गंथ मुद्राधारी हो, निर्मोही हो, ऐसे विशेषण जिसमें है आगम उसे साधु कहता है। समय अपना हो गया है आज का। आदरणीय विजया बहन जी साहब, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती नमो न लभ्ये बोधि समाधि परिणाम सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वमन्यमानस्य ममास्तु देवी त्वमन्यमानस्य ममास्तु देवी जानते जानते सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देत वाणी भारती जो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख सुख नमो का